बलूचिस्तान में बगावत की आग अब बुझने के बजाय भड़कती जा रही है और इस आग की लपटें सीधे असीम मुनीर की फौज तक पहुंच चुकी है। क्वेटा से लेकर बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों तक बीएलए के हमलों ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि कई जगहों पर बीएलए के लड़ाकों के दबाव के सामने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन सवाल है, क्या बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज का दबदबा सचमुच कमजोर पड़ रहा है? क्योंकि मामला सिर्फ सेना और विद्रोहियों के बीच मुठभेड़ तक सीमित नहीं है। अब बीएलए उन गद्दारों तक पहुंच रही है जिन्हें वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों का मुखबिर मानती है। बीएलए अपना खूंखार हिट एंड किल ऑपरेशन चला रही है, यानी जिस नेटवर्क के सहारे पाकिस्तान बलूचिस्तान में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, बीएलए उसी नेटवर्क को क्रैश कर रहा है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या बीएलए वाकई बलूचिस्तान में इतनी मजबूत हो चुकी है कि असीम मुनीर की पाकिस्तानी फौज को अपने ही इलाके में डिफेंसिव मोड में आना पड़ रहा है? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में खोलेंगे बलूचिस्तान के इसी नए मोर्चे की पूरी कहानी, जहां बंदूक के साथ अब खुफिया नेटवर्क की लड़ाई भी तेज होती दिखाई दे रही है। कहानी शुरू होती है क्वेटा के सरयाब मिल इलाके से, जहां हाल में ही फारूक मोहम्मद हसनी नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीएलए ने इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए साफ साफ कहा कि हसनी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े एक नेटवर्क के लिए काम कर रहा था। संगठन के मुताबिक वो बलूचिस्तान में सैन्य और खुफिया गतिविधियों में सहायता करता था और अलगाववादी आंदोलन से जुड़े लोगों की पहचान कराने की में बड़ी भूमिका निभाता था। बीएलए का दावा है कि उसकी इंटेलिजेंस विंग काफी समय से हसनी की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। संगठन के मुताबिक जैसे ही वो मंगचूर में क्वेटा पहुंचा, उसे निशाना बनाया गया। बीएलए ने इस कार्रवाई को अपने बताए ऑपरेशन गोबात और कथित तौर पर चलाए जा रहे हंट एंड किल अभियान से जोड़ते हुए कहा कि राज्य के लिए काम करने वाले लोगों को अभी भी निशाना बनाया जा रहा है। अब यहीं से मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि अगर बीएलए के दावों को उसके नजरिए से देखें तो संगठन अब सिर्फ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों या सरकारी ठिकानों को चुनौती देने की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन लोगों को भी निशाना बनाने का दावा कर रहा है जिन्हें वो राज्य का सहयोगी या फिर मुखबिर मानता है। अब इसका सीधा सा मतलब है कि संघर्ष का दायरा जमीन पर और ज्यादा जटिल हो रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, पाकिस्तानी सरकार बीएलए को उग्रवादी और अलगाववादी संगठन मानती है और उस पर सुरक्षा बलों, नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के आरोप लगाती रही है। इसलिए क्वेटा की इस घटना में बीएलए की ओर से लगाए गए आरोपों को उसी संदर्भ में देखना जरूरी है। इसके बावजूद बलूचिस्तान में लंबे समय से जारी अस्थिरता पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती भी बनी हुई है। अलगाववादी संगठन राजनीतिक दमन, जबरन गुमशुदगी और सुरक्षा अभियानों को लेकर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं, जबकि पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार करता है और विद्रोही संगठनों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा भी मानता है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में हालात को पूरी तरीके से नियंत्रित कर पा रही है? बीएलए के बढ़ते हमलों और उसके लगातार जिस तरीके से हमले सामने आ रहे हैं, उसके दावों को कम से कम इतना जरूर दिखता है कि संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कई जगहों पर और ज्यादा गुप्त, स्थानीय और इंटेलिजेंस सेंट्रिक रूप लेता जा रहा है। क्वेटा की घटना इसी बड़े संघर्ष की एक झलक है। एक तरफ पाकिस्तान की सुरक्षा मशीनरी है, दूसरी तरफ बीएलए और दूसरे बलूच समूह हैं, और बीच में फंसा है आम बलूच नागरिक, जिसके लिए हर गोली, हर ऑपरेशन और हर जवाबी कार्रवाई का मतलब है और ज्यादा असुरक्षा। बलूचिस्तान में असली लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, यह नियंत्रण, सूचना और भरोसे की भी लड़ाई बन चुकी है। और अगर पाकिस्तान इस संघर्ष का राजनीतिक समाधान नहीं खोज पाता तो आने वाले समय में यह संकट उसके लिए सिर्फ बलूचिस्तान की समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की और बड़ी चुनौती बन सकता है। अब देखना यही है, क्या इस्लामाबाद बीएलए के बढ़ते प्रभाव को रोक पाएगा, या बलूचिस्तान का विद्रोह आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती बनकर उभरेगा? अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या बीएलए अब पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है? और क्या असीम मुनीर की आर्मी अब बलूचिस्तान पर वापस नियंत्रण हासिल कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।